Guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal, and in this video we will be covering exam kit solution of chapter number 21 of ACCA F1, and the name of the chapter is motivating individuals and groups. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला क्वेश्चन 269, Fimble company is a large organization with a range of incentives available to motivate and improve the performance of its staff. ठीक है? Which of the following incentive will be most appropriate for staff working in HR department? HR department में जो staff काम कर रहा है उसके लिए best incentive plan incentive क्या होगा? So पहला इस कमीशन. कमीशन नॉर्मली दिया जाता है सेल्स पे. अब देखो कमीशन दिया जाता है एक तरह से सेल्स पे, या कमीशन दिया जाता है प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बने हैं उस प्रोडक्ट पे, कि तुमने इतने प्रोडक्ट बनाते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट बना दिए. ठीक है. सो वो प्रोडक्शन एचआर डिपार्टमेंट वालों को नहीं मिल सकता ये कमीशन, क्योंकि एचआर वाले बंदे जो होते हैं, जो वो तो दे हायर पीपल, उनका तो प्रोडक्शन से कोई रिलेशन है ही नहीं, दे हायर पीपल. सो कमीशन उनको देने का कोई फ़ायदा नहीं है. बोनसेस फॉर ईच आइटम दे प्रोड्यूस, एचआर का बंदा सामान थोड़ी बनाता है. प्रॉफिट शेयरिंग, और लास्ट है प्रोडक्टिविटी प्लान्स. प्रोडक्टिविटी प्लान्स कैन ऑल्सो नॉट बी दी ऑप्शन बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन. सो इसका आंसर आएगा हमारा सी. यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट आंसर निकालना पड़ेगा. ठीक है, हमें देखना है कौन सा नहीं है, तभी लास्ट में बचेगा प्रॉफिट शेयरिंग. 270. सो हेड्सबर्ग, अकॉर्डिंग टू हेड्सबर्ग, ऑफरिंग एम्प्लॉयज career progression and status increases within the organization will improve their motivation. Of course this is true कि अगर हम एम्प्लॉय को करियर प्रोग्रेशन देंगे, उसका स्टेटस इंक्रीज करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, सो डेफिनेटली उसको मोटिवेशन मिलेगी, एक तरह से तो मोटिवेशन मिलेगी. सो दिस इज ट्रू. 271. मोटिवेशन refers to how hard you are willing to work, while satisfaction refers to your contentment with your job. येस दिस इज़ ऑल्सो ट्रू कि मोटिवेशन का मतलब होता है तुम कितना ज़्यादा खुशी से कितना ज़्यादा काम करना चाहते हो, यू आर हाउ मोटिवेटेड यू आर टू वर्क. एंड सेटिस्फैक्शन मतलब कि तुम्हारी जॉब से तुम्हारी क्या कंटेनमेंट है, क्या तुम खुश हो अपनी जॉब से, तुम्हारे को स्टेटस वगैरह मिल रहा है एंड ऑल. सो दोनों चीज़ें हमें साथ में लेके चलनी पड़ती हैं. सो दिस आंसर इज़ ट्रू. 272. कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. पहला है content theories focus managers situation attention of people's calculation process that take place while people decide whether certain rewards is well worth. नहीं, दिस इज़ रॉन्ग. कंटेंट थ्योरी जो हमारी होती थी दैट वर फॉर कि एक एम्प्लॉय को, एक पर्सन को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, उसको क्या चीज़ मोटिवेट करती है, वो चीज़ सोचना कि एक एम्प्लॉय किस चीज़ से मोटिवेट हो सकता है, टू फाइंडिंग आउट हाउ टू मोटिवेट दैट एम्प्लॉय, या उस व्हाट मोटिवेट्स दैट स्पेसिफिक पर्सन, दैट इज़ कंटेंट थ्योरी. और आता है प्रोसेस थ्योरी. प्रोसेस थ्योरी अज्यूम्स ऑल पीपल आर सेम. नहीं, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग. प्रोसेस थ्योरी तो बल्कि ये बोलता है कि अगर हमने कोई रिवॉर्ड अपने एम्प्लॉयज़ को देना है तो हम उनसे डिस्कस करते हैं कि जो रिवॉर्ड आपको दिया है वो ठीक है कि नहीं, जो टारगेट्स आपको दिए थे वो अचीवेबल थे कि नहीं. दिस इज़ डिस्कशन. तो दैट इज़ प्रोसेस थ्योरी सॉरी. तो दीज टू स्टेटमेंट्स आर एग्जैक्टली रॉन्ग. 273. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट फिट टू मैस्लो ईगो कैटेगरी. ईगो कैटेगरी हमारी कौन सी थी? तो ईगो किस चीज़ में आती है? बेसिकली जैसे हम किसी को स्टेटस सिंबल देते हैं वहाँ पे ईगो आएगी. सो लॉस ऑफ वन होम, इसमें ईगो कहाँ से आ गई? ये तो है ही नहीं. विनिंग एन एम्प्लॉय ऑफ द मंथ प्राइज, येस दिस कैन बी ईगो, क्योंकि अगर एक को मिला है दूसरे को नहीं मिला तो दूसरे में ईगो आ सकती है, या जिसको मिल गया उसमें ईगो आ जाएगी कि आई वॉज एम्प्लॉय ऑफ द मंथ प्राइज. चैलेंजिंग वर्क में भी ईगो थोड़ी आएगी, ये तो बल्कि ज़्यादा अच्छा होगा. रेगुलर स्टाफ पार्टीज, इसमें तो बल्कि एक टुगेदरनेस आएगी, इसमें भी ईगो नहीं आएगी. सो बी इज़ योर आंसर. 274. मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द लेवल ऑफ मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी. ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा था, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा किस चीज़ में आता है. A has been offered a large pay rise in recognition of his hard work on several recent projects. मतलब ये कौन सा हो जाएगा? हमारी एस्टीम नीड्स यानी ईगो. ये ईगो कैटेगरी में आएगा, है ना, कि इसको हमने एस्टीम नीड्स दी हैं, हमने इसको ऑफर किया है लार्ज पे राइज फॉर द थिंग दैट ही हैज़ डन. तो हमारी कौन कौन सी होती है? बेसिक, सिक्योरिटी, ईगो नहीं, बेसिक होती थी, सिक्योरिटी, सोशल,
ईगो और सेल्फ एस्टीम, ये हमारी 5 होती थी, तो ठीक है, ईगो हो गया। बी हैज़ बीन ऑफर्ड अ परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट विद द बिजनेस शी वर्क्स फॉर गिविंग अर एक्सेस टू गुड पेंशन स्कीम, मतलब ये सिक्योरिटी है बेसिक। उसके बाद आती है सिक्योरिटी, सो दिस इज सिक्योरिटी। She has been offered her first job with the company. The pay she received will be sufficient to cover the essential cost. That means this is basic, कि उसके बेसिक खर्चे उस सैलरी से पूरे हो जाएंगे. So ego, security and basic. That means ego, security and basic. C is my answer. बहुत ही सिंपल था guys. 275. अन्ना manages a junior employee. Anna है वैसे, मैं अन्ना बोल रहा हूँ. Anna manages a junior employee who has been performing well in his job. Anna wishes to motivate him and has decided to offer him a greater level of responsibility within the business. What type of job design is Anna offering to junior employee? So पहली बात, इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली निकालने से बेटर हम इनडायरेक्टली निकाल के देखते हैं। सो सबसे पहला हमारा है जॉब एनलार्जमेंट, मुझे ये नहीं पता। जॉब रोटेशन, रोटेशन तो है ही नहीं, हमने चेंज तो करा ही नहीं उसका काम। जॉब एनरिचमेंट, हमें ये भी नहीं पता। जॉब स्विचिंग, दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। अब हमारे सिर्फ 2 आंसर रह गए, जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट। तो यहाँ पे गाइज, तो यहाँ पे सॉरी गाइज, वो बीच में मैंने पॉज किया था। तो यहाँ पे गाइज अगर हम इन दोनों को थ्योरी को ध्यान से पढ़ें तो हमने ये पढ़ा था कि जॉब एनरिचमेंट में होता है कि हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ाते हैं, अलग अलग टाइप का एक्स्ट्रा काम देते हैं। और जॉब एनलार्जमेंट में होता है कि एक ही काम, वही काम का उसको ज़्यादा वर्कलोड दे देते हैं। सो हमारा जॉब एनलार्जमेंट नहीं हो सकता है इसका आंसर। सो इसका आंसर आएगा जॉब एनरिचमेंट, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हिम ग्रेटर लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द बिजनेस। ये नहीं बोला हुआ कि सेम काम ज़्यादा दिया है, उसको ज़्यादा और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, मतलब अलग टाइप का काम दे दिया। सो दिस इज़ अ गुड थिंग, सो दैट इज़ जॉब एनरिचमेंट। 276. If you believe that you have theory why workers, which two of the following should the manager adopt? तो थ्योरी वाई वर्कर्स गाय कौन से होते थे? थ्योरी वाई वर्कर्स होते थे हमारे जो पार्टिसिपेटिव होते थे, जो टीम एक्टिविटीज़ में दे टुक इनिशिएटिव टू डू सम वर्क। जब भी उनको कोई नया काम दिया जाता था वो हैप्पीली उस काम को एक्सेप्ट करते थे। सो दैट मीन्स वो मिल बांट के काम करते थे, अच्छे से काम करते थे, काफ़ी पार्टिसिपेटिव काम करते थे। सो उनके ऊपर हम अथॉरिटेरियन स्टाइल नहीं लगा सकते, बिकॉज दे आर क्रिएटिव, दे कैन हैंडल लॉट ऑफ वर्क, उनको एक्स्ट्रा काम भी दिया जा सकता है, तो उन पर हम अथॉरिटेरियन स्टाइल नहीं लगा सकते। सो अथॉरिटेरियन नहीं लगेगा, बी एंड सी विल बी दी आंसर। पार्टिसिपेटिव स्टाइल कि उनके साथ पार्टिसिपेट करके कुछ डिसीजन लो, एन एम्फोसिस ऑन एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट कि उनकी डेवलपमेंट भी करो बिकॉज दे आर गुड एंड दे कैन डू दिस। अकॉर्डिंग टू डगलस मैकग्रेटर, थ्योरी एक्स पीपल आर मोटिवेटेड बाय। थ्योरी एक्स पीपल कैसे मोटिवेट होते हैं? सिंपल, ये तो लेज़ी लोग होते हैं, इनको तो कुछ काम नहीं करना होता है, इनको तो होता है बस हमें थोड़ा बहुत काम देते रहो, वही काम हम बार बार करते रहें। सो दैट मीन्स उनका सिंपल सा मतलब होता है हमें पैसा मिले, बस उनको काम धूम कुछ नहीं करना, मेहनत कुछ नहीं करनी, कोई ऊपर लेवल नहीं जाना। दे जस्ट वॉन्ट टू अर्न नॉर्मल मनी, हमें पैसे मिल जाएँ। सो उनको मोटिवेट करने का एक ही तरीका होता है, उनको एक्स्ट्रा पैसे दो। उनको अचीवमेंट दोगे वर्क पे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके रिलेशन बनाओगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके काम को रिकग्नाइज़ करोगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ अपने काम से मतलब करता है, मुझे काम दो, पैसा दो, बस, और कुछ नहीं, मुझे कोई दोस्ती यारी नहीं बनानी यहाँ पे। 278. The absence of certain job features will reduce employee satisfaction, however their presence will not result in positive motivation। कि अगर वो चीज़ हुई तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो चीज़ नहीं हुई तो एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगी। क्या चीज़ होती है वो? सो पहला है मैस्लो प्राइमरी नीड्स, तो ये तो होनी चाहिए तभी पर्सन मोटिवेट होगा। हेंड्सबर्ग हाइजीन फैक्टर, अब हाइजीन फैक्टर अगर हुआ तो उससे कोई बंदा मोटिवेट नहीं होगा, दैट इज़ नॉट अ मोटिवेशन पार्ट। लेकिन अगर कोई बंदे को हाइजीन नहीं मिला सो दैट विल बी अ डीमोटिवेशन, और एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन नहीं होगी उसमें, ये तो है। मैकग्रेटर थ्योरी एक्स, उसमें तो बल्कि मोटिवेशन होती है कि अगर वो चीज़ हम नहीं फॉलो करेंगे, उनको नई पैकेज देंगे तो उनको मोटिवेशन नहीं मिलेगी। हेंड्सबर्ग थ्योरी ऑफ जॉब डिज़ाइन, इससे भी पीपल गेट मोटिवेटेड अगर ये होता है तो। सो हेंड्सबर्ग हाइजीन फैक्टर्स आर दी ओनली थिंग जिसके होने से एम्प्लॉय को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ना हो तो ऑब्वियसली दे रेजिस्ट। कितने क्वेश्चन रह गए? ओह 4, ओके। 279. Room believes that people will be motivated
to do things to react a certain goal if they believe that reward they will receive will be valuable and okay. तो इसका हमने पढ़ा था बेसिकली कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेट तब हो सकते हैं अगर उनको लगता है कि जो रिवॉर्ड उनको मिलेंगे दोज विल बी वैल्यूएबल, अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा और हम वो रिवॉर्ड ले सकते हैं, वी कैन डू इट, वी कैन डू दैट वर्क. सो एंड इट्स अचीवमेंट विल नॉट इन्वॉल्व एक्सेसिव रिस्क. नहीं, ऐसे इनडायरेक्ट तो नहीं बोल सकते, डायरेक्ट बोलना पड़ेगा. इट्स अचीवमेंट विल नॉट बी अकम्प्लिश्ड बाय एनी सिग्निफिकेंस कॉस्ट, ये भी इनडायरेक्ट है. एंड कैन सी दैट वॉट दे डू हैज़ नो सब्सटेंशियल डाउन साइड, ये भी इनडायरेक्ट है. कैन सी दैट वॉट दे डू विल हेल्प देम इन अचीविंग इट, दैट मीन्स डी इज़ योर आंसर कि जो भी वो करेंगे, अगर हम जो काम कर रहे हैं उससे हम ये टारगेट बहुत ईजिली अचीव कर सकते हैं. सो दैट मीन्स डी इज़ दी आंसर. यहाँ तो इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, कोई रिस्क नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई डाउन साइड नहीं है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. हमें देखना है कि वो काम हम कर सकते हैं और उसकी जो हमें रिवॉर्ड मिलेगा वो वैल्यूएबल है. सो डी इज़ योर आंसर. 280. विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन. तो कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन तुम सबको पता होगा कौन कौन सी थी. तो हमारी मैस्लो थी कंटेंट थ्योरी, व्रूम कंटेंट थ्योरी नहीं थी. हेंड्सबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, आई थिंक ये भी हमारी कंटेंट थ्योरी थी. और कॉब एक्सपीरियंशियल थ्योरी, ये भी हमारी कंटेंट थ्योरी नहीं थी. आई थिंक 1 and 3 इज़ द आंसर. सो डी इज़ द आंसर. तो एक बार मैं कहूँगा फिर भी ये पढ़ लेना, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, मैंने बुक देखी नहीं है, थोड़ा सा मुझे आइडिया हो रहा है. आई थिंक दीज 2 आर राइट. ये तो लर्निंग से, रट्टे से ही पता चलेगा. Which one of the following is consistent with the ego level of motivation with Maslow need hierarchy theory? ego किससे आएगी? चैलेंजिंग जॉब से ईगो नहीं आती. सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट से ईगो नहीं आएगी बिकॉज दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी कि वो लास्ट स्टेज पे पहुंच गया, अपनी सारी अचीवमेंट उसने फुलफिल कर ली, जो उसको चाहता था सब कुछ हो चुका है. सो दैट इज़ नॉट, वहाँ पे ईगो नहीं आती. ईगो होती है कि मैं तुमसे ऊपर हूँ, मुझे और ऊपर जाना है, तुमसे ऊपर हूँ. वो तो लाइफ का सबसे ऊपर पहुँच चुका है. अब एक बंदा कहता है मुझे गाड़ी लेनी है, एक कहता है बड़ी गाड़ी लेनी है, एक कहता है और बड़ी गाड़ी लेनी है, एक कहता है मैं प्लेन लूँगा, एक कहता है मैं 2 प्लेन लूँगा, एक कहता है मैं पूरा एयर बस लूँगा, पता नहीं क्या क्या लूँगा. एक बंदा स्पेस में बैठे, ऐसे कुछ होता है ना, एक बंदा स्पेस में बैठे, उसके लिए ये सब क्या है, खिलौने हैं. वो स्पेस में जब वो एक बार चला गया, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना, अब स्पेस में चला गया, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, वो कहेगा भाई ये क्या खिलौने प्लेन वगैरह तुम लेके घूम रहे हो, मैं पूरा सैटेलाइट चला रहा हूँ भाई, ये पूरी मेरी है. सो दैट मीन्स उसको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, वो बहुत ऊपर जा चुके हैं. मतलब मैंने अलग ही सेंस में ले गया, बहुत ऊपर जा चुके हैं. बट लॉजिकली यही होता है कि उसको तुम बोलोगे ना बड़ी छोटी गाड़ी, वो क्या बोलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, ऊपर से देख, दिखती भी नहीं है ये, तुम कीड़े मकोड़े भी नहीं दिखते हो, क्या हो, प्लेन भी अगर दिखता है तो बस इतना सा ऐसा ऐसा डॉट दिखता है, बस एक कि प्लेन उड़ रहा है, अगर जूम करके देखो तो क्या इस चीज़ को हम बोलेंगे बहुत वो कि एक गाड़ी चाहिए चाहिए वो चाहिए. तो दैट इज़ द थिंग. सो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट भी हमारा नहीं होगा. जॉब टाइटल, जॉब सिक्योरिटी तो नहीं होगा कि अगर मैंने किसी को बोल दिया कि तुम्हारी परमानेंट जॉब है, उससे ईगो थोड़ी आएगी. जॉब टाइटल से ईगो आएगी, कौन मैनेजर है, कौन सीनियर मैनेजर है, कौन डायरेक्टर है, इससे ईगो आती है. सो जॉब टाइटल सी इज़ द आंसर. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जल्दी से. 282. इफ़ अ बिजनेस ऑपरेट्स अ पीस वर्क सिस्टम, ओके, where employees are paid for each unit to produce, okay, it means that employee will need to be encouraged to ensure that quality of their work is high. Quality of their work, अगर पीस वेज रेट सिस्टम है तो हमें उनको, अब देखो गाइस, यहाँ पे तुम शायद सोच रहे होगे कि दिस आंसर इज़ फॉल्स, कि हमें क्वालिटी नहीं क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है. गाइस, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हम पीस वेज रेट सिस्टम से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इंश्योर करेंगे कि एम्प्लॉयज़ अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएं. ऐसा ना हो कि जल्दी बनाने के चक्कर में वो चीज़ ख़राब कर दे. सो इट मीन्स दैट एम्प्लॉयज़ विल नीड टू बी एनकरेज टू एंश्योर दैट क्वालिटी ऑफ वर्क हाई हो, कि तुम काम जल्दी से मत करो, काम अच्छा भी होना चाहिए. ऐसा ना हो कि गंदी क्वालिटी का हो, क्योंकि क्वालिटी ख़राब हुई तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे. सो दिस आंसर इज ट्रू. ठीक है, सो दिस चैप्टर इज डन. चलो गाइज, वेरी गुड.